नमस्ते बच्चों। देखिए होमवर्क, जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, लेखक ने अपने जीवन में पुस्तकों के महत्व के बारे में बताया है। तरह है बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। तरह बचपन का समय था। जब देश अंग्रेजों के अधीन था और देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन पूरे जोर शोर पर था। मेरे पिता आर्य समाजी रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। उनके पिताजी आर्य समाज के प्रधान थे और माँ जो थी वह कन्या पाठशाला की उन्होंने स्थापना की थी स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए। पिताजी अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। वर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने। उस समय भी गवर्नमेंट सर्विस का बोलबाला अच्छा था और आज भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए लोग परेशान रहते हैं क्योंकि उसमें जरिया अच्छा है जीवन बिताने का। लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी कि गांधी जी के कहने पर उनके पिताजी ने लेखक के जन्म लेने से पहले ही उस सरकारी नौकरी को छोड़ दिया। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे। पहले सरकारी सर्विस में इतना पैसा भी नहीं मिलता था। 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये इतने ही मिलते थे। लेकिन हाँ, पहले के 100 रुपये बहुत मान होते थे। आज के तो 1000 रुपये भी मान्य नहीं है। जिस तरह उन्हें घर में आर्थिक परेशानियां शुरू हो गई, फिर भी घर में नियमित पत्रिकाएं आती रहती थी। तरह आर्थिक परिस्थितियां जो थी वह संकट से गुजर रही थी। लेकिन जो पत्रिकाएं पहले छपती थी वह उनके घर में पढ़ने के लिए आती रहती थी। जैसे उन पत्रिकाओं के नाम थे आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बच्चों के लिए भी आती थी। बाल शिखा और चमचम। पहले वास्तव में किताबें आती थी और बहुत अच्छी आती थी, प्रेरणादायक आती थी। आज तो मुझे दिखाई नहीं देता ऐसा कुछ भी वातावरण, क्योंकि आज मोबाइल की दुनिया हो रही है ज़्यादा, इसलिए अब किताबों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों, सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखा की थी कि उनमें कहानियों से, जिनमें परियों राजकुमार की कहानियाँ रहती थी, उनसे प्रेरणा मिलती थी। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। लेखक को उसमें रुचि जागृत हो गई। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। यहाँ तक कि जब वह भोजन करते थे तो थाली के पास रख लेते थे और पढ़ते रहते थे। अपने दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता था। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषदें और उनमें हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश और भी पुस्तकें थी जिनके नाम थे सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आते थे, पर पढ़ने में मजा आता था क्योंकि लेखक छोटे थे। उनका अर्थ जो था वह निकालने के लिए निकाल नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी वह उसको पढ़ने का प्रयास करते थे और पढ़ते थे, मन से भी पढ़ते थे। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी। स्वामी दयानंद जी की जीवनी जो थी, किताब आती थी जिसमें दयानंद जी की जीवनी लिखी थी, उन्होंने उसे बड़ी रुचि से पढ़ा। अनेक चित्रों से सुसज्जित थी वो। उसमें किताब में चित्र भी बने थे और अच्छी भाषा शैली का उसमें वर्णन भी किया गया था। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व की कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी कि जो हमारे यहाँ रीति रिवाज, पुराने रीति रिवाज जो बनाए गए थे, उनका खंडन किया गया था। जो चीज़ स्वामी विवेकानंद ने उनका खंडन किया था, उन खंडन का उस किताब में वर्णन था और जिससे उन्हें प्रेरणा मिलती थी और भी
इसी तरह की बहुत ही घटनाएं ऐसी थी उनके जीवन में जो उस किताब में उतरी हुई थी। उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेता कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती हैं। तरह हैं जो मूर्तियां बनाई जाती हैं मनुष्यों के द्वारा, ठीक है, बहुत से लोग उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। इस प्रकार से लेखक भी था जो कि इन मनुष्यों के द्वारा भगवान की बनाई हुई मूर्तियों में विश्वास नहीं होता था। घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिमशिखरों पर साधुओं के बीच में घूमना और हर तरफ इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। तो जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर देना, उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता था कि वास्तव में ईश्वर कहीं नहीं है। ईश्वर हमारे हृदय में स्वयं निवास करते हैं। यदि हम उन्हें ढूंढें तो हमारे हृदय में वह स्वयं ही निवास करते हैं। हम अच्छे कार्य करें, सबके साथ परोपकार का जीवन व्यतीत करें, यही ईश्वर हमें प्रेरणा देता है, न कि किसी के साथ गलत व्यवहार करने पर या पूरे दिन मंदिर में बैठकर घंटा बजाने से। इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। या साधुओं के बीच घूमने फिरने से, इससे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। बल्कि ईश्वर की प्राप्ति तो हमें अच्छे कर्म करने से होती है कि हम दूसरों का सहारा बने, इससे हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। जो व्यर्थ की रीत रिवाजें थी उसका भी उन्होंने विरोध किया। एक बार यहाँ तक कि किसी ने उसकी हत्या करने की भी चाही, उन्होंने उसको भी क्षमा कर दिया, उसको भी सहारा दिया। ये सारी बातें स्वामी विवेकानंद के जीवन में जो ये सारी बातें थीं, यह लेखक को बहुत प्रभावित कर रही थी। पर माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। उनकी माँ जो थी कहती थी स्कूल की पढ़ाई करो। चिंतित रहती थी लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता है। माँ तो चिंता रहती थी कि अगर ये किताबें नहीं पढ़ेगा, सिलेबस नहीं करेगा तो ये पास कैसे होगा। कहीं तो साधु बनकर फिर से भाग गया तो, और कहीं साधु वाधु बनकर भाग गया तो ये जीवन में क्या करेगा। पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। और पिताजी कहते थे कि नहीं, जो किताबें पढ़ रहा है उससे भी वह प्रेरणा ले रहा है, इसलिए वह भटकेगा नहीं। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे रहे, उन्हें स्कूल नहीं भेजा गया। घर पर ही मास्टर आते थे और पढ़ाते थे। पिता नहीं समझ चाहते थे कि ना समझ उम्र में गलत संगत में पढ़कर गाली गलौज करना, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी गलत संगत में पड़ जाते हैं। इसलिए पिताजी भी नहीं चाहते थे कि इस तरह का वातावरण उसे मिले। बुरे संस्कार ग्रहण करूँ, अतः स्कूल में मेरा नाम तब लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर ही कर चुका था। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ, अर्थात तीसरी कक्षा में जब पढ़ने के लिए रहता उनका स्कूल में एडमिशन हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोटनाथ की दुकान से ताजा अनाज का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ से पिलाया कि उन्हें जब वो कक्षा 3 में थे तब उनका एडमिशन कराया गया और उनके पिता ने उनकी पूरी देखभाल की। आज के लिए इतना ही होमवर्क है, कल हम इसी के आगे आपको पढ़ाएंगे।